बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं जेके स्पेशल। सनम के साथ हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत जम्मू कश्मीर से, जहां मुल्क के साथ साथ आज के दिन पर शहीदी दिवस मनाया गया और जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली, मिलिटेंसी और अलहदगी पसंदी के ख़िलाफ़ सख्त रुख अपनाने और मुल्क दुश्मनी में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई उठाने के इक़दामात का अंदिया देते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि मिलिटेंसी और अलहदगी पसंदी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुनाफरत फैलाने और निहत्ते लोगों की हलाकतों के वाक़ात के बाद सस्ती शोहरत हासिल करने और सियासत को चमकाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। गांदरबल जवन और गांदरबल में पुलिस शहीदी दिन के मौके पर मुनक्कद की गई तकारीब पर ख़ताब करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि मिलिटेंसी और अलहदगी पसंदी की हिमायत करने वालों का न सिर्फ बाइकॉट किया जाएगा बल्कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ अब सड़कों पर आ रहे हैं, वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि न सिर्फ मिलिटेंसी आखिरी मराहल में है बल्कि इसके ताबूत में भी आखिरी कील ठोंक दी गई है। उन्होंने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि कई लोग जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की में रखना डालने के मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं, ताहम जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया उनको उनके इरादों में कामयाब होने नहीं देगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने आज किसी भी सियासतदान का बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुल्क की सलामती और सरहदों की हिफाजत और मिलिटेंसी से निपटने और लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जिन पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें नछावर की हैं, उन्हें सलाम पेश करते हुए उन्होंने बताया कि यही उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अदा करने का तरीका होगा। और उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि उनकी शम्मा को जलाए हुए रखें। और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने, मिलिटेंसी को कुचलने और लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के खातिर हम अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं और रुकावटें खड़ा करने वालों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार पे ही खड़ा रहेंगे। मनोज सिन्हा जवन से लेके गांदरबल के इलाके में आज पुलिस शहीदी दिवस पर जवानों से ख़ताब भी उन्होंने किया और आज की इस तकरीब पर वो मेहमान ख़ुसूसी भी रहे और अपने इस ख़ताब के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल बयान करते हुए मनोज सिन्हा ने कुछ इस तरह से भी बताया। अगर हमारे समाज में कोई आतंकवाद, अलगाववाद के जहर को बोने की कोशिश कर रहा है तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी, ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। पिछले दिनों हुई घटनाओं के पश्चात जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के प्रबुद्ध लोग सड़क पर आकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उससे मुझे भरोसा हो रहा है कि आतंकवाद की अब सांसें चंद दिन बची हुई। पूरी ताकत के साथ सुरक्षा बलों के जवान, हमारे ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं और आज ये दिन है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील ठोंकना ही अपने वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आतंकवाद पर इस आखिरी प्रहार के दौरान हमें अत्यधिक सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तत्वों पर भी हमें पैनी नजर रखने और सख्ती से निपटने की जरूरत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के खातिर निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को जस्टिफाई करने की घिनौनी हरकत भी कर रहे हैं। इस देश में सभी को मौलिक अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान के निर्माताओं ने दी थी, लेकिन अगर कोई अपनी बयानबाजी से
अपने कृत्य से देश की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा तो आज मैं कहना चाहता हूं कि देश के कानून के तहत उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा की चुनौतियां अब मात्र परंपरागत नहीं है। सोशल मीडिया, इंटरनेट का किस तरह मिसयूज हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। नार्को टेरर नेटवर्क की नई चुनौती हमारे सामने है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस दिशा में असाधारण काम हुआ और हमें लगातार इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए अपनी रणनीतियों को इवॉल्व करना होगा। पुलिस तंत्र में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का समावेशन भी करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस शांति की रक्षा और इस मिट्टी के पोषण के हमारे संकल्प का प्रतीक है। मैं सभी वीर जवानों से कहना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आम जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना, यही हमारा संकल्प और यही हमारा मिशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की आपसे अपेक्षा है कि आप उनके विश्वास को कायम रखेंगे और उनके विश्वास में अपने मजबूत कंधों का सहारा जरूर देंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शहीदी दिवस पर जवानों को खिताब, पुलिस की पीठ थपथपाई, पुलिस के रोल को सराहा, जवानों को का भी कहा और जिम्मेदारी की बात भी की। और आज के शहीदी दिवस पर जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िला सदर मुकामात पर तकरीबात का एहतमाम भी किया गया था, जहां आज शहीदों को याद किया गया। आज शहीदों को याद किए जाने की तकरीबात पर उनके फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। ये तस्वीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की, हम आपको इन तस्वीर में ये पुलवामा की तस्वीर हैं, जहां आज पुलवामा के राजपोरा चौक को शहीद हुए एएसआई फारूक अहमद के नाम से मंसूब किया गया। आपको बताते चलें, फारूक अहमद एएसआई 2013 में मिलिटेंसी के एक वाक़े में शहीद हुए थे और आज पुलवामा के राजपोरा चौक को शहीद फारूक चौक के नाम से मंसूब किया गया। आज के दिन पर तकारीब हर जगह पे हुई। अगली तस्वीर गांदरबल की हम आपको दिखाएंगे और गांदरबल की तस्वीर में भी आज शहीदी दिवस मनाया गया, जहां शहीदों को याद किया गया, उनके लिए दुआए मगफरत की गई और दुआए मगफरत के साथ साथ उनके लवाकीन को भरोसा और विश्वास दिलाया गया कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की पुलिस उनके साथ खड़ी है, उनके फैमिली के साथ खड़ी है। और अगली तस्वीर हम आपको गांदरबल के बाद बांडीपोरा की दिखाएंगे। सरहदी जिला बांडीपोरा और बांडीपोरा में पुलिस के एसएसपी समेत जिला तरक्याती कमिश्नर और शहीद हुए पुलिस एहलकारों के लवाकीन। और आज की तकरीब के दौरान ये अहद किया गया कि कौम के इन शहीदों को याद रखा जाएगा और उनकी शहादत जिसके लिए उन्हें दी है उसको सरबुलंद रखा जाएगा। और अगली तस्वीर कुलगाम की हम दिखाएंगे। कुलगाम में भी शहीदी दिवस, हम जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में आज शहीदी दिवस मनाया गया और आज शहीदी दिवस यानी शहीदों के दिन पे तकारीब हुई, कुलगाम में तकरीब हुई, तो जम्मू के सूबे में भी आज तकारीब हुई। अगली तकरीब हम पुंछ के इलाके की दिखाएंगे और पुंछ के इलाके में आज शहीदों को 21 अक्टूबर को शहीदों के दिन के तौर पे मनाया जाता है और यहाँ पुलिस के जवानों, इंतज़ामिया और दूसरे लोगों ने शहीदों को याद किया, उनके सामने सर नमन किया, सैल्यूट किया और उनकी शहादत को याद किया। और अगली तस्वीर हम राजौरी से दिखाएंगे। राजौरी की ये तस्वीर जहां मार्च पास्ट हर जगह पे हुआ और मार्च पास्ट और सलामी के दौरान शहीदों को याद किया गया। ये झलक राजौरी की। चलिए, ये कश्मीर की सूरत हाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, माफ़ कीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। मुल्क भर में आज पुलिस का यौम शहीदी दिवस यानी शहीदी दिन मनाया गया। हमारे यहाँ शहीदी दिन, पुलिस का शहीदी दिन, लेकिन पाकिस्तान में क्या अपोजिशन अब शहीद हो रही है? वाकई में कुछ ऐसा ही लगता है। पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस
آل اپوزیشن ہو گئی تھی اور آل اپوزیشن ملتے ملتے 13 بن گئی تھی اور 13 کی تاریخ بھی ناقص معاف کیجیے 13 کا ہنسا ناقص بتایا جاتا ہے اور اپوزیشن جو پاکستان کی ہے جس سے عرف عام میں PDM کہا جاتا ہے وہ ناقص مردے کی طرف ہی چل پڑی ہے۔ ایک بار پھر آج انہوں نے تو اپنی کوشش کی تھی لیکن پاکستان کے آج کے اس کوشش کے بعد کے حالات دیکھ کے اندازہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ نہ نواز پہ خدا کی کوئی نوازش ہوئی ہے، نہ زرداری کو کچھ زر ملنے والا ہے اور نہ مولانا فضل پہ کوئی خدا کا فضل ہونے والا ہے، بلکہ ڈیزل بھی مہنگا پاکستان میں، پیٹرول کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی ہے، بجلی تو کہیں ہے نہیں، اور اس سارے کے بیچ میں توشہ خانہ کا کیس۔ اور آج کوشش کی تھی اپوزیشن نے، جن کے بارے میں معلوم پاکستان کی عوام یہی کہتی ہے کہ سب کچھ امریکی ہے، امریکہ کی شے ہے، امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی ایجنٹوں نے کے اعلیٰ کار جنہیں بتایا جاتا ہے، جنہیں پاکستان میں الیکشن کمشنر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس الیکشن کمشنر، اس الیکشن کمیشن جس کے بارے میں سب لوگ پاکستان کے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو سرکاری ایجنٹ ہے، اور اسی ایجنٹ نے آج وہ کام کیا جو بہت کم لگتا ہے، دنیا میں بہت کم ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سال کے دوران بہت کچھ ایسا ہوا جو دنیا میں بہت کم ہوا ہے۔ نیب کے بارے میں، پاکستان کا جو نیب ہے جو کرپشن کے خلاف ادارہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں شہباز شریف کی جو سرکار بنی، اس نے سب سے پہلے کیسز جو ہیں وہ نیب کے کیس، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے نیب کو قانون سے نیچے کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں مقصود چپڑاسی کوئی بھول نہیں سکتا ہے۔ مقصود چپڑاسی پاکستان کا وہ شخص جو ایک شہباز شریف کی کمپنی میں نوکری کرتا تھا چپڑاسی کی، لیکن کھربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے اور وہ بے نامی کھربوں روپے آخر کار تھے کس کے، وہ بھی صاف ہو گیا، اور اس صاف ہونے کے بعد نیب کا ایسا قانون بنایا کہ شہباز شریف وہ بے نامی پیسے بھی لے گیا، اور توشہ خانہ کا الزام عمران خان پر لگایا، اور عمران خان کو اسی توشہ خانہ کے الزام میں پاکستان کے الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے آج فیصلہ سنایا، انہیں نااہل اب کی بار قرار دیا گیا، یعنی غلط گوشوارے اس پر الزام ہے کہ اس نے جمع کیے اس عمران خان پہ جس کے بارے میں پاکستان کی عوام یہی کہتی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے لوٹ مار کی۔ پاکستان میں جو بھی سیاستدان ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ چور اور اچکے ہیں، لیکن ان چور اور اچکوں میں کہیں نہ کہیں پاکستان میں عمران خان ایک کرن کے طور پہ سامنے آئے تھے، لیکن کہاں امریکہ برداشت کرتا کہ پاکستان ایک سٹیبل کنٹری ہو، اور پھر پاکستان میں توشہ خانہ کا الزام، اور اسی الزام کے فوراً بعد، فیصلے کے فوراً بعد پاکستان میں جگہ جگہ جو صورتحال بنی، لوگ گھروں سے باہر آئے، مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا، اور الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر گولیاں بھی چلی ہیں۔ یہ پاکستان کی صورتحال، اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو اپوزیشن PDM ہے جس میں 13 کے قریب جماعتیں جمع ہیں، ان میں مولانا بھی ہے جس پہ اللہ کا فضل تو ہو کرنے کی کوئی امید نہیں ہے، زرداری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نواز شریف کا خاندان بھی ہے۔ مریم نواز خود لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، شہباز کو یہاں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور اس بعد آج احتجاجوں کے سلسلے کے بعد عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا۔ ہم ذرا دکھائیں گے پاکستان کا عمران خان کپتان کیا بتا رہا تھا آج کے فیصلے پر۔ آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ، امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کر لوں۔ میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا۔ کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہی قوم پھر اس کو اللہ تحفہ دیتا ہے آزادی کا۔ یہ وقت آ گیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان بتا رہے ہیں وقت آ گیا ہے، کرپٹ جو سیاستدان ہیں،
चोर जिसको इमरान खान बता रहे हैं और इम्पोर्टेड लोग बता रहे हैं। साफ जाहिर है पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ पाकिस्तानी अवाम कहती है कि इम्पोर्टेड है। अगर पाकिस्तान में सब कुछ सही होता तो पिछले इंतखाबात जिनमें यही लोग जो PDM के लोग हैं ये बताते थे कि इमरान खान फ़ौज की मदद से चोरी करके सीटों पे कब्ज़ा किया है, लेकिन इन ज़िमनी इंतखाबात में भी मालूम हो गया कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ है और इन चोर जिन्हें चोर कहा जाता है, उचक्के कहा जाता है, वो ज़िमनी इंतखाबात में अपनी ज़मानतें भी नहीं बचा सके। पिछली बार अगर इमरान खान को आवाम ने साथ नहीं दिया, चोरों ने फ़ौज ने साथ दिया था, तो आज क्यों फिर पाकिस्तान में जब शहबाज शरीफ की सरकार थी तो कैसे इमरान खान ये ज़िमनी इंतखाबात सब जीत गया? ये दुनिया के सामने है, लेकिन पाकिस्तान है और वहाँ अब तक की तारीख़ में यही आ रहा है कि चोर उचक्के पाकिस्तान को लूटते रहें और इमरान खान ने शाम गए बताया कि निकलो बचाओ मुल्क को। ये पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान एक उस सिचुएशन में है। शाम गए तो बड़ी खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में था FATF में उससे निकाला गया है, और लेकिन FATF से निकालने के बावजूद भी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत गिरी हुई है, श्रीलंका की तरह डूबता हुआ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ अपने मुल्क का ख्याल भी नहीं करते हैं, दूसरों का क्या हाल करेंगे। लेकिन आपको ज़रा वापस जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। यहाँ महबूबा मुफ्ती बता रही है कि मुझ पे ख्याल नहीं किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की फेयरव्यू रेजिडेंस, फेयरव्यू गुपकार के इलाके में है और पिछले करीबन 15 सालों से महबूबा मुफ्ती अपने अहल खाना के साथ, जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला यहाँ पे अपने अहल खाना के साथ रिहाइश पजीर थी। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को आज जम्मू कश्मीर के स्टेट्स डिपार्टमेंट से, माफ़ कीजिएगा, 3 दिन पहले एक चिट्ठी मिली है, एक ऑर्डर मिली है, और उस चिट्ठी में, उस ऑर्डर में उन्हें बताया गया है कि 2020 के बाद जम्मू कश्मीर में साबका वज़राए आला को सरकारी रेजिडेंस फराहम करने के हक़ से महरूम रखा गया है, इसलिए आपको ये सरकारी रिहाइशगाह है वो खाली करनी पड़ेगी। ताहम उस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि आपको मुतबादिल जगह पेश की जा सकती है अगर आप चाहें। श्रीनगर का फेयरव्यू, ये 1990 में इससे बदनाम ज़माना इंट्रोगेशन सेंटर पापा 2 के नाम से जाना जाता था, और फिर 1990 से ये पापा 2 बाद में 1996 में इसे जम्मू कश्मीर के साबका चीफ सेक्रेटरी अशोक जेटली की रिहाइशगाह के बतौर इस्तेमाल किया गया। 2003 में इसे जब जम्मू कश्मीर में PDP और नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी तब नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की रिहाइशगाह के तौर पे इसे इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन 2005 में इसे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की रिहाइशगाह के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसको खाली करने के अहकामात जारी किए हैं। इस पर कश्मीर में तरह तरह की चिमगोइयाँ जारी हैं, और इन्हीं चिमगोइयों में ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ जो हो रहा है एक ख़ास जमातों के साथ हो रहा है। और आज ख़ास तौर पे BJP का नाम लेते हुए बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को निकाला जाता है, PDP के मेंबरान से सरकारी रिहाइशगाहें छीनी जाती हैं, लेकिन जो BJP के हमायती या ख़ुद BJP के हैं उनसे ये क्यों नहीं किया जाता है? ये दोहरा मेयार क्यों? ये कश्मीर में और ख़ुद महबूबा मुफ्ती के लोग भी ऐसा ही बता रहे थे। और नाज़रीन, अब दूसरी खबर, और ये है तामीर और तरक्की का एक पहलू। बैक टू विलेज पार्ट 4, बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 में हमने बहुत देखा, और देखते देखते हमने देखा कि कहीं न कहीं सरकार अवामी सतह पे अवाम में अपने पाँव पसारने में कामयाब हो रही थी और अवाम को सरकार घर तक मिल रही थी। लेकिन बैक टू 4 को दोबारा सरकार ने आज हरी झंडी दिखाई हुई है, और बडगाम से आज शुरुआत हुई। बडगाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर SF हामिद ने एक कॉमन सर्विस सेंटर वैन को आज हरी झंडी दिखाकर अवाम में बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के बारे में बेदारी मुहिम की शुरू की, ताकि अवाम को सहूलियात के हवाले से जानकारी हासिल हो। ये वैन जदीद तरीन आलात और ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी सिस्टम से लैस है, और ये मुख्तलिफ सहूलियात फराहम भी करेगी लोगों के लिए। ऑनलाइन खिदमात और इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिजिपे, माइक्रो बैंकिंग, ATM, आयुष्मान भारत और दूसरी सहूलियात मौजूद हैं। और यहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने बताया कि इस इकदाम से न सिर्फ बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ आवाम को सरकार या आवाम को अपने मसाइल अब उनकी दहलीज तक पहुँचेंगे। ये बडगाम की बात, लेकिन हम एक और बड़े पहलू पे आपसे रोशनास कराते हैं, और ये पहलू है राशन का। राशन ख़त्म हुई है, हो रही है
या की जा रही है। ये पहलू कश्मीर में, और अगली तस्वीर हम आपको कश्मीर के पट्टन के इलाके की दिखाएंगे। पट्टन के इलाके में लोगों का इल्ज़ाम है राशन नहीं है, इजाफी राशन सरकार फराम कर रही थी, बता रहे हैं कि वो मिल नहीं रही है। सार्फिन कहते हैं कि 5 किलो सरकार चावल फराम करती है, लेकिन क्या वो 5 किलो ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं, और लोग इससे परेशान हैं। राशन की किल्लत पिछले 1.5 साल से अक्सर जगहों पर नहीं देखी गई, ताहम पट्टन के लोगों ने आज इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि महकमा की तानाशाही की वजह से लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ राशन तो है, लेकिन अफसरान की मनमर्जी है, और अफसरान की मनमर्जी की वजह से सरकार ने जो मुफ्त राशन की स्कीम चलाई थी उसमें घोटाला किया जा रहा है। यहाँ की आवाम को तंग करने में कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। पहले ज़रा सुनते हैं इन लोगों की बात, और उसके बाद हम ज़रा इसी पहलू पे और ख़बर भी उजागर करेंगे। योर राशन दफ्तरस मज ये गांद वसम सरसी इन कम करान मे अत क्या पतम लट नी मे 5 नफर रेत तोमुल तो बेक रेतस गो मे बरदर अत वो मुनशन दोपन 3 नफर चे आमत कपर वथ मे यीत काल 2 नफर ये कार्रवाई करान अत न अफसर करान न अत करान इन त्रावान दपान चलो करो पाने वनुक तान गमच वनुक तान कार्रवाई मे कुछ जाए मे स्कूलस मज जरूरत ये मे बुथ वो नाव द्रा तम सुंद मे अत गोस गन तहकीकत गन स्टाफ गोस गन चेंज गोस बेन दुतुक ना ओतर फ्री राशन बस गोस राशन रटने मुन दपान अस वोत वन कहें ओतर जरिया क्या थान आमुत तो अड़ो दुतमुत अड़न दुतमुत यह करान काल सुबह बे तोमुल रटान यह 100 रुपये रटान तोमुलस अस कत पे 100 रुपये वातान अगर BPL चने तो रटान 7 रुपये तथ रटान मुंशी TSO वहाँ के अहदेदार ये सब मिल के पट्टन के इलाके में लोग बता रहे हैं, इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि कहीं न कहीं मुफ्त राशन जो मोदी जी ने स्कीम राइज की है उस स्कीम से लोगों का हक छीना जाता है, हक मारा जाता है, और कुछ रिश्वत लेने की बात भी, इल्ज़ाम भी उन्हें लगाया। हमने मामला अमूर सार्फिन के डायरेक्टर मीर अब्दुल सलाम के साथ उठाया, और हमने मीर अब्दुल सलाम से पूछा कि क्या लोगों को राशन मिल रहा है, क्या मरकज़ी सरकार ने राशन बंद कर दिया है, और अगर राशन बंद कर दिया है तो क्या सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसके लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। तो आपको बताएं, मीर अब्दुल सलाम डायरेक्टर अमूर सार्फिन यानी CAPD ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए क्या कुछ बताया। जो पहले FPS कहते थे ना, इसको जो एडिशनल होता था उसको देते थे हम, जिसको कम पड़ता था उसको देते थे वो उससे, लेकिन उसको 15 रुपये में मिलता था वो तो, लेकिन वो बंद किया गवर्नमेंट ने वो स्कीम को। तो अब जो भी नॉर्मल है, जो नॉर्मल नफसा में मिलता है ये PH वालों को या NPH वालों को, तो वो तो नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। नफसा में 5 किलो मिलता है ना, हर एक को 5 किलो मिलता है। हाँ, AY को मिलता है एक राशन कार्ड को 35 किलो, एक राशन कार्ड को 35 किलो, चाहे 2 उसमें होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, इसको 35 किलो मिलेगा। लेकिन जो बाकी है PH वाले यानी BPL में दो कैटेगरीज है, AY और PH को 5 किलो पर हेड मिलता रहेगा। मीर अब्दुल सलाम डायरेक्टर अमूर सार्फिन, कुछ जगहों से शिकायत थी राशन नहीं है, ताहम उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो शिकायत हैं वो हमने नोट कराई। उन्होंने कहा कि उसको सीरियस लिया जाएगा, और अगर कहीं उनके मुलाजमीन को उस मामले में मुलव्वस पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राशन की कमी की बात थी, हमने अमूर सार्फिन के डायरेक्टर तक पहुंचा दी, उन्होंने जवाब दिया, यकीन दिलाया। लेकिन आपको चलते चलते एक और भी मामला बताएं, ये भी एक और कमी की बात है, लेकिन ये राशन की कमी नहीं है, बच्चों में आयोडीन की कमी है। और एक सर्वे में बताया गया है कि 30% बच्चे ऐसे जम्मू कश्मीर में हैं जो आयोडीन की कमी का शिकार देखे गए हैं, और 4% बच्चे शहरों और कस्बों में हैं जो आयोडीन की कस्बी का शिकार है, जबकि 24 से 26% बच्चे आयोडीन का शिकार जो हैं वो देही इलाकों में हैं। और ये एक सर्वे हुआ है, और इस सर्वे में बताया गया है कि 6 से 15 साल तक के बच्चों में आयोडीन की कमी पाई जाती है, और उन्हें मुक़व्वी ग़िज़ा की ज़रूरत भी है ताकि उनकी जिस्मानी नशोनुमा में किसी किस्म का नुक़्स न रह सके। ये एक सर्वे आया है, और इसी सर्वे के इंकशाफ के बाद सरकार ने भी बताया है कि अगर कहीं पे इस तरह की कमी देखी गई तो उसके लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएंगे। आयोडीन तो फराहम किया ही किया जाएगा, इस दौरान जितना भी बाकी मामलात हैं
वो उन पे सरकार पूरी तरह से नज़र रखी हुई है। ख्याल रखिए आयोडीन की कमी है, और आयोडीन की कमी से अक्सर देखा जाता है कि गला बाहर को निकल जाता है, और बच्चों में आयोडीन की कमी की वजह से उनको और कई तरह की मुश्किलात होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है तो ख्याल रखिएगा, अपने बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। हो सकता है वो आयोडीन की कमी का शिकार हो और आपको मालूम ना हो। भूख ना लगना भी एक अलामत बताई जाती है। बाकी डॉक्टरी साइंस और सिम्टम्स इसके बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा हो तो आप उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। आज के जेके स्पेशल से बस इतना ही। कोशिश करेंगे आपको देश दुनिया की बाकी खबरों से बाखबर रखेंगे। अगले प्रोग्राम में मेरे दूसरे साथी आ रहे, मुझे दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।